थल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। तुझे रघुबीर के बाण की सुध नहीं। और बाण कौन सा? एक बाण काटी सब माया। अकेले बाण से सारी माया का निस्तारण करते हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। जैसे सूरज निकलता है तो उसकी पहली किरण से ही उजाला अपने आप हो जाता है। मेरे राम मायावी नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते, वो अकेले पुरुषार्थी हैं जो विश्व भर को चेतना दे सकते हैं। ये प्रकृति का अनुशासन कोरोना ने हमें सिखाया। और बड़ा आश्चर्य हुआ, कोरोना से पहले जो देश कहते थे कि मेरे पास 10,000 किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइल है, दूसरे कहते थे कि मेरे पास 20,000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल है। एक अदृश्य शत्रु ने आपके घर में प्रवेश किया और आपकी मिसाइल जीरो हो गई। प्रकृति ने आपको बताया। इसलिए प्रकृति और सोने के किलों में जब जब संघर्ष होगा प्रकृति जीतेगी। कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति के पुत्रों से किलों को संघर्ष न करना पड़े। विश्व का इतिहास है कि जनवर्ग जीतता है। राम और रावण में क्या प्रतीक शास्त्र है? अयोध्या आध्यात्मिकता का प्रकर्ष है, किष्किंधा प्रकृति का प्रकर्ष है, और लंका उपनिवेशवाद का प्रकर्ष है। लंका क्या है? लंका सेंट्रल कमांड है। हमने पूछा ये खरदूषण कौन है? ये भारत में आके काम करते हैं, इनका हेड ऑफिस कहां है? बोले लंका में। और भारत में क्या है? बोले स्लीपर सेल। इसलिए राम ने स्लीपर सेल से बात नहीं की, उन्हें चेतावनी भी नहीं दी, एक ही बाण पर मोक्ष दे दिया। राम राज्य की कल्पना करने वाली दोनों प्रकार की सत्ताओं से अनुरोध है कि इसको गांठ बांध लें। अगर राम राज्य लाना है तो स्लीपर सेल से बातचीत बंद कर दो। जब तक इनसे बात करते रहोगे तब तक राम राज्य नहीं आएगा। इसलिए इस पूरी राम की कहानी का जो प्रकृति सूत्र है वो इन तीनों प्रतीक शास्त्रों के दोनों तरफ पड़ा हुआ है। दो बड़े प्यारे शब्द हैं, एक है संस्कृति और एक है संपत्ति। हम बहुत सारे लोग संपत्ति को ही संस्कृति समझते हैं, जबकि संपत्ति संस्कृति का बाई प्रोडक्ट है। और याद रखिए, दुनिया के जिस देश ने भी संपत्ति को संस्कृति समझा है वो इतिहास के प्रश्नों से नष्ट हो गया। आप 18वीं शताब्दी से पहले का ब्रिटेन देखिएगा, वो संस्कृति पर जी रहा था तो पूरे विश्व में उसकी मान्यता थी। कुछ दिन बाद वो संपत्ति पे जीने लगा, शक्ति पे जीने लगा। 2/3 दुनिया का कब्जा तो उसने कर लिया, लेकिन आज वो कहां खड़ा है आप देख ही रहे हैं। जिस किसी देश ने संस्कृति को अर्थव्यवस्था बनाया, जिस किसी समाज ने संस्कृति को अर्थव्यवस्था बनाया, वो समाज और व्यवस्था नष्ट हो गई। इसीलिए भारत कोई मूर्खों का देश थोड़ी है। हमारे चिंतकों ने पूरी प्रकृति को भगवान से जोड़ा, इको एक्सेप्टेबिलिटी हमें पढ़ाई। जुगनू तक को इंद्रगोप कहने वाला देश और वीर बहुटी को इंद्रवधु कहने वाला देश, ताकि इसमें भी भगवान का नाम रहे। घास को हरिदर्भ कहने वाला, हल्दी को हरिद्रा कहने वाला देश, उसके मानस में ही यही बात है। इसीलिए कोरोना काल में वो लोग प्रसन्न रहे जो आत्मनिर्भर थे। धर्म और आध्यात्मिकता के अंतर को इन दिनों परिभाषित करना बहुत जरूरी है। हम धार्मिक हुए, आध्यात्मिक नहीं बचे। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस, इस दोनों के बीच में अंतर करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता संस्कृति से आती है और संस्कृति धर्म की रहल है। रहल जानते हैं? त्रिपदी, जिसके ऊपर मानस रखी जाती है, जिसके ऊपर भागवत रखी जाती है, जिसके ऊपर बाइबल रखी जाती है। अगर त्रिपदी टूट गई तो धर्म टूट जाएगा। इसलिए संस्कृति को पकड़कर रखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग धर्म को ही संस्कृति समझते हैं, दोनों में विराट अंतर है। आप जो काम कर रहे हैं शरीर निर्माण का, वो धर्म के राजपथ को तैयार करने का है।
क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तो धर्म की साधना होगी, शरीर के माध्यम से ही तो देश की आराधना होगी, शरीर के माध्यम से तो लक्ष्मी पुत्र व्यापार कर पाएगा, शरीर के माध्यम से ही तो एक चिंतक विचार कर पाएगा, क्योंकि वही साधन है धर्म की साधना का। शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है धर्म की साधना का। इसलिए हो सकता है कि धार्मिक क्रिया आप कम कर रहे हो, लेकिन तैयारी तो वही है, क्योंकि दुनिया में जितना सुकून है वो आध्यात्मिकता के कारण है, और दुनिया में जितना कष्ट है वो धार्मिक कट्टरवाद के कारण है। इतने वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए, ईश्वर हमसे पराया क्यों है? हमको ऐसा क्यों लगता है? और ये हमारा षड्यंत्र है, हमारी योजना है। जिस व्यक्ति का हम अनुसरण न कर पाए उसको ईश्वर बना दो, उसको बड़ा कर दो, उसको इतना बड़ा कर दो कि अरे वो तो बड़े आदमी है साहब, कहां करें। तो हमने कोशिश की है, हमने प्रयास पूर्वक भगवान को अछूता बनाया है। पर संस्कृत अद्भुत भाषा है, उसका शब्द आपको बताता है। संस्कृत में सीढ़ी का अर्थ है अवतरणिका, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी कहलाती है अवतरणिका, यानी कि ईश्वरत्व तक पहुंचने का माध्यम ही अवतार है। भगवान मनुष्य के रूप में आपको यह बताना चाहता है कि ऐसा कर लेगा तो तू भी हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद ने ठीक यही कहा था कि अगर भगवान ने मनुष्य बनाया है तो अपनी साधना से एक दिन मनुष्य भी भगवान बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। लेकिन हमने ईश्वर को पराया कर दिया है, क्योंकि ईश्वर नाम की अवधारणा पर हमारा विश्वास है पर भरोसा नहीं है। जैसे नट खेल दिखाता है, और रस्सी पर खेल दिखा रहा था एक नट, आंख बंद करके चलता था, तरबूज हाथ में लेके चलता था, तरबूज उछालता था, फिर वो छोटा बच्चा अपना ले लिया उसने 4 महीने का, उसे उछालने लगा, आंख पे पट्टी बांध के 2 बार उछाल के पकड़ लेता था, 15-20 मिनट तक दिखाता रहा। फिर नीचे उतर के गांव वालों से पूछा कि आपको मेरी कला पर भरोसा है? लोगों ने कहा हाँ जी भरोसा है, भरोसा है। नट ने कहा देख लो भरोसा है कि विश्वास है? बोले नहीं भरोसा अभी तो देखा है। तो उसने एक महिला से कहा कि मां जरा अपने बच्चे को देना, मैं आपके बच्चे को लेके चढ़ूंगा और आंख खोल के चलूंगा। उसने कहा नहीं मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। तो उसने कहा मैं यही कहना चाह रहा हूं, तुम्हें मुझ पर विश्वास है पर भरोसा नहीं है, भगवान के सामने झुकते हुए भी भरोसा नहीं। और अगर इस बंधन की बाध्यता आपने तोड़ दी, मैं दक्षिण गया था तो मैंने देखा कि हाथी जो है वो पतली सी चेन से बंधा हुआ था केरल में। तो मैंने वहां के केयर टेकर से पूछा कि हाथी ऐसे कैसे बांधते हो? उसने कहा साहब ये इससे बंधता थोड़ी है, जब ये पैदा हुआ था तब हमने इसे पतली रस्सी से बांधा था, इसी खूंटे से। बच्चा था, इसने बहुत भगदड़ मचाई, बहुत उछल कूद मचाई, इस पे नहीं तोड़ी गई। 1.5-2 साल में इसके मन में यह बात बैठ गई कि ये जंजीर तोड़ी नहीं जा सकती। अब ये चाहे तो 2 झटके में तोड़ सकता है, पर जंजीर इसके पैर में नहीं बंधी हुई है, इसके मानस में बंधी हुई, इसके मस्तिष्क में बंधी हुई। और इसे तोड़ कब सकता है? एकल वालों तोड़ कब सकता है? जो आप कर रहे हो काम, जो आप 30 लाख बच्चों के साथ कर रहे हो। मैंने पूछा फिर तोड़ता कब है? उसने कहा 2 ही तरीके से तोड़ सकता है ये, या तो ये दीवाना हो जाए या ये पागल हो जाए, तो ये तोड़ दे। दुनिया में जिन्होंने भी चेन तोड़ी वो दीवाने हो गए, पागल हो गए। प्यार में तोड़ी हो, व्यापार में तोड़ी हो, धर्म में तोड़ी हो, राजनीति में तोड़ी हो, सामान्य मनुष्य से नहीं टूटी। तो हमने जो चेन बांध रखी है अपने अंदर, जो पाश बांध रखे हैं, संस्कृत में उसे पाश कहते हैं। मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है एकल वालों? जो पाश से बंधा हुआ है वो पाशविक है, और जिसने पाश से मुक्ति पाली वो मानवी है, वो मनुष्य है। इस पाश से बाहर निकल जाइए। ये हमने पाश अपने अंदर बांध रखे हैं, जाति के, धर्म के, मान्यताओं के। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हुआ ही नहीं है। और आप व्यापार करने जाइए, आप काम करने के लिए जाइए, आप भी काम करने गए होंगे, आप भी काम करने गए होंगे, मैं भी जिन क्षेत्रों में आया, आपने जिस समय ये बांध लिया कि इस चेन में बंधे रहना ही मेरी नियति है, उस दिन खूंटा समझ जाएगा कि ये हाथी नहीं है, ये गधा है।
वैचारिकी का, सोच का खूंटा आपको मनुष्यता से पाशविकता की ओर ले जाता है। राम की कहानी मनुष्यता का इम्यूनिटी बूस्टर है। आंतरिक कोरोना हो, बाहरी कोरोना हो, अगर उससे बचना है तो इस कहानी को पूरी तरह जी लीजिए। आप इसे जान लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, आपके अंदर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी।